हम जब भी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे होते तो हमें ऐसा लगता है दैट वी हैव टू बिकम प्रोडक्टिव मॉन्स्टर्स। यानी कि हम लोगों को एक ही दिन में इतना कुछ अकम्प्लिश कर देना है कि रात को सोते वक्त हमें ध्यान भी ना रहे कि हम सो रहे हैं या बेहोश हो गए हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी का जो तरीका है ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। वाई? आई हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब हर दिन, सातों दिन हफ्ते के काम करना, और हफ्ते के सातों दिन भी ये कोशिश करना कि कभी भी आप 8-9 घंटे से कम काम नहीं कर रहे हो, और कभी कभी तो आप 12 से 16 घंटे काम कर रहे हो। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि यार वी आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, लेकिन उसकी वजह से आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट को छोटा रखना आपके लिए बेहतर क्यों हो सकता है, और मैं भी कैसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स फिगर इट ऑल आउट टुडे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम बात करते हैं हर उस चीज़ की जिसके थ्रू अपने जीवन को और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा फुलफिलिंग हम लोग बना सकते हैं। हम यहाँ छोटी छोटी हैबिट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, डेली टैरो गाइडेंस लेते हैं, और यूनिवर्स हमसे जिन तरीकों से बात करता है, जैसे कि रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस जिन्हें एंजल नंबर कहा जाता है, एन एनिमल और ड्रीम सिंबलिज्म, उन सबको डिस्कस करते हैं सो दैट हमारे जीवन में और खुशियाँ आ सके और हम और अच्छा जीवन जी सकें। राइट? सो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट हैपेंस इन द प्रोडक्टिविटी कर्स। दरअसल होता क्या है कि हमें हमेशा से ही ये बताया गया है, या कम से कम मेरी जनरेशन को ऐसा लगता है कि पूरा दिन ना हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होते रहना चाहिए जिंदगी में। अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा होता तो हमें एकदम खाली सा महसूस होता है। वी हैव ओनली टू मोड्स ऑफ फंक्शनिंग, या तो हम हाइपर प्रोडक्टिव होंगे या फिर हम बैठ के बस मोबाइल पे ऐसे स्क्रोलिंग करते रहते। सो वी आर आइदर हाइपर यूजफुल और हाइपर यूजलेस। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ही हम लोग बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टॉक्स, एसेज, वीडियोस और ये सब देख देख के बड़े हुए हैं। तो हमें क्या लगता है कि जितना ज़्यादा आप काम करते हो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होता है, बट ऐसा नहीं होता है। दरअसल अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा ड्रेन लगाते हो। कैसे? नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड वेरी लेट इन लाइफ। आई होप आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। होता क्या है कि दिन में हर किसी के पास 24 ही घंटे होते हैं, राइट? यू ओनली हैव 24 आवर्स इन अ डे। अब इन 24 घंटों में आपको सोना है, नहाना है, खाना है, काम करना है, और अपने लिए थोड़ा फ्री टाइम भी निकालना है। लेकिन हमें क्या लगता है कि फ्री टाइम हम डिजर्व नहीं करते, या फ्री टाइम तो हमें तब मिलना चाहिए जब हम साल में एक बार मे बी किसी वेकेशन पे जाएंगे। बट होता क्या है कि वो साल में एक बार मे बी वाली वेकेशन आती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो हम इतने बुरी तरीके से थके हुए होते हैं कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक दिन में हमारे पास केवल 24 घंटे ही होते हैं, और उन 24 घंटों को आप 48 घंटों में कुछ भी करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपके पास कितनी भी शक्ति हो, कितना भी पैसा हो, 24 आवर्स विल स्टिल बी 24 आवर्स, नो मोर देन दैट। और उसके साथ साथ ही हमें मालूम भी नहीं है कि हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू स्टे हियर। तो ऐसे में अपना जीवन जो है उसका एक एक क्षण आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा इंजॉयबल हो, ज़्यादा फुलफिलिंग हो, इसको इंश्योर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक समय के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक दिन की बात कर रही हूँ। एक दिन में एक समय के बाद आपकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी बात करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो अनलिमिटेड एनर्जी हम नहीं निकाल के ला सकते। अगर मैं किसी दिन 12 घंटे काम कर रही हूँ तो अगले दिन मुझसे काम नहीं हो पाता है। और ऐसे में अगर मैं ज़बरदस्ती खुद को पुश करती हूँ कि नहीं आज भी 12 घंटे काम करना ही करना है, तो उससे क्या होता है? शरीर को नुकसान होता है। जब हम बच्चे होते हैं, हमारी उम्र कम होती है, टीनेजर्स होते हैं, या 25, 26, 28 साल मैक्सिमम हमारी उम्र होती है, तो हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन पुल ऑफ एवरीथिंग। लेकिन जैसे जैसे फिर हमारी एज बढ़ती जाती है, जितनी दिन हम जागे रहे रातों को, जितना हमने एक्सेसिव काम किया, फिर वो अचानक से इट टेक्स ओवर अस। अचानक से वो हम पर एक तरीके से हावी हो जाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अचानक से बूढ़े हो गए, अचानक से हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेसिवली इस्तेमाल किया, उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया। अब अगर पंखा ही है, अगर आप उसे 24 घंटे चला के रखेंगे तो गर्म तो होगा ना। लैपटॉप है, फ़ोन है, अगर उसे हर वक्त चला कर रखोगे तो गर्म तो होगा। उसे छोड़ोगे ही नहीं, स्विच ऑफ ही नहीं करोगे, साइड ही नहीं रखोगे रात को, उसमें भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो डेफिनेटली एक तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी,
दूसरा, उसकी जो बची खुची लाइफ है भी, उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। और तीसरा, इतना एक्सेसिव काम करने की वजह से उस पर जो जोर पड़ रहा है वो जोर भी उसको नुकसानदायक सिद्ध होता है। सो वी ऑलवेज बिलीव कि हमें बहुत लंबी लंबी टू डू लिस्ट बनानी है, बहुत सारे सारे काम करने हैं एक दिन में। ऐसा नहीं करना होता। हमें ये देखना है कि 24 घंटे में से कितना समय हम उस काम को दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, 24 घंटे में से आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, राइट। आई नेवर स्लीप फॉर लेस देन 8 आवर्स। इट्स वेरी इसेंशियल, बिकॉज मेरे लिए बहुत सारा काम जो है वो दिमागी है, और दिमाग को, क्योंकि आप हद से ज़्यादा थका रहे हो एक दिन में, इसीलिए ज़रूरी है कि उसको पूरा पूरा रेस्ट मिले। आंखें इतनी ज़्यादा थक रही हैं पूरे दिन में, बहुत ज़रूरी है कि उसे पूरा रेस्ट मिले। इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर आई स्लीप नो लेस देन 8 आवर्स इन अ डे। 7.5 से 8 घंटे, 6 घंटे की नींद पे मैं लंबे समय तक नहीं चल सकती। ऐसा ज़रूर होता है कई बार कि आई पुल एन ऑल नाइटर और उसके बाद अगले दिन में 3 घंटे सोऊं, लेकिन फिर जब रात आएगी मुझे पूरी नींद चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मुझे नींद नहीं भी आ रही हो तो भी ज़बरदस्ती आई स्लीप, क्योंकि वो ज़रूरी है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि ये ज़रूरी है, तो आपको भी ये करना चाहिए। आधी नींद में हम काम करते रहते हैं, थके थके होकर हम काम करते हैं, हम अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सो इट्स वेरी रॉन्ग, राइट। और उससे हमें बहुत नुकसान भी उसकी वजह से हमें झेलने को मिलता है। इवेंचुअली उससे चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो जाती हैं। तो माई मोटो नाउ इज़ कि सबसे पहले तो नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नींद पूरी लेनी है। और ये कहकर कि भाई मैं आधी नींद में चल रही हूँ, इससे मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, सो आई शुड बेटर स्लीप। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपके कमरे की सफाई, नहाना, खाना, इन चीज़ों को भी एम्पल टाइम दीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर मेंटेनेंस। आपकी मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्हें भी समय देना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप थोड़ा समय बचा लेंगे, फटाफट 10 मिनट में खाना खा के आपको कुछ बहुत बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड मिले। कुछ नहीं है। अगर आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक है, इन्जॉय योर 1 आवर लंच ब्रेक, उसको इन्जॉय करो, थोड़ा दिमाग को शांत करो, थोड़ा अपने काम से ध्यान हटाओ। तो टेम्पररीली जब हम वो ध्यान वहाँ से हटाते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में एक्चुअली बूस्ट आता है। प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, प्रोडक्टिविटी एक्चुअली गेट्स बेटर। और आप ये सोचोगे कि बस मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे 15 मिनट में लंच करके वापस कंप्यूटर पे आके बैठना है, उससे सडनली आई विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ आइडियाज। ऐसे नहीं होता है। आप खाना भी ठीक से नहीं खाते और वापस विदाउट गिविंग योर माइंड अ ब्रेक आप वहीं पहुंच जाते हो। तो ये नुकसानदेह ही साबित होता है। 1-2 बार जब बहुत कुछ बड़ा करना हो, जब बहुत डेडलाइंस हो सर पे, वो साल में कितनी बार होता है हमारे साथ, या महीने में कितनी बार होता है, तब ये कर सकते हैं। लेकिन रोज़मर्रा में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। रोज़मर्रा में हमें अपने मेंटेनेंस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सोना, खाना, नहाना, ये जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें एम्पल टाइम दीजिए। इनसे कोई कमी मत करिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है, राइट। उसके बाद आपको बहुत फोकस करना है कि आपके पास दिन में कितना समय बच रहा है और आपको क्या क्या अकॉम्प्लिश करना है, और फिर कम समय में आप कैसे ज़्यादा अकॉम्प्लिश कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। और ये तभी हो सकता है जब आपकी टू डू लिस्ट फ्लेक्सिबल रहे और छोटी रहे। आई विल शो यू माई टू डू लिस्ट फ्रॉम वेरी रिसेंट। अब ये जो मेरी टू डू लिस्ट है, ये है 31 मार्च 2024 की। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। कैन यू सी इट? या सिर्फ 3 चीज़ें। पहले मुझे अप्रैल के हॉरोस्कोप के शॉर्ट्स बनाने थे, दूसरा मुझे 5 नए न्यू ईयर वीडियोस बनाने थे, तीसरा मुझे उनमें से 3 को एडिट करने के बारे में आई हैव टू थिंक कि करना है भैया। तो ये मेरी सिर्फ भाग्यश्री के लिए टू डू लिस्ट है। अब जितने भी काम मैं पूरे दिन में करती हूँ, इसमें मेरी कंसल्टेशंस आपके साथ जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो आई हैव टू स्टडी, मेरी जो अपनी पढ़ाई है वो नहीं है। इसके अलावा जो मेरा अपना काम है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो नथिंग इज इंक्लूडेड। तो भाग्यश्री के लिए मैं एक दिन में कम ही समय दे सकती हूँ। तो वो जो समय है, उस समय में मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज माई टू डू लिस्ट। तो 31 मार्च को मैंने भाग्यश्री के लिए लगभग 6 घंटे रिजर्व किए हुए थे उस दिन में, बिकॉज आई वॉजंट डूइंग अदर थिंग्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई विल मेक न्यू ईयर वीडियोस उस दिन, और उसके साथ साथ ही मैं अप्रैल के हॉरोस्कोप के शॉर्ट्स आप लोगों के लिए बना दूंगी। सो टू डू लिस्ट को इसी तरीके से छोटा रखा जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, राइट, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हो, तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे।
ज़्यादा चीज़ें हमें तभी लिखनी चाहिए जब वो बहुत छोटी छोटी हों, और उस पर भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ देयर शुड बी नो मोर देन 10 आइटम्स ऑन योर टू डू लिस्ट। कोई भी इंसान इतना हाइपर प्रोडक्टिव नहीं होता कि एक दिन में 10 से ज़्यादा चीज़ें कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप मेरी टू डू लिस्ट देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, टेक्निकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, राइट। आई हैव टू डू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, और इनके जो टोटल सब टास्क हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना ही समय दिया जा सकता है, इतना ही शरीर में हिम्मत है। हाँ, मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, आई कैन डेफिनेटली डू मोर देन दैट, लेकिन उससे होगा क्या, होगा ये कि आई विल ओनली एंड अप गेटिंग मोर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। और हाँ, कई कई दिन ऐसे होते हैं वेर आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली फायर्ड अप, एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, वहाँ पर मैं बहुत सारा काम कर देती हूँ। जैसे कल वीडियोस भी रिकॉर्ड हुए, उसके साथ साथ ही आई हैड 5 कंसल्टेशंस इन अ डे, जो कि मैं यूजुअली करती नहीं हूँ, बट आई डिड 5 कंसल्टेशंस इन अ डे, सो 5 घंटे तो वही निकल गए। उसके बाद आई ऑल्सो डिड माई स्टडीज, लाइक आई वॉज फीलिंग हाइपर प्रोडक्टिव। मैंने बहुत सारा उसमें, मेरे ख्याल से बहुत सारे पन्ने एक साथ, इतनी सारी मैंने कुंडलियाँ बना के अपनी रिसर्च के लिए अलग से बना के रख दी कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, आई डिड दैट। और उसके साथ साथ ही आई वॉज एबल टू डू माई ओन वर्क ऑल्सो, आई वॉज एबल टू वॉच माई फेवरेट शोज ऑल्सो, आई वॉज एबल टू वॉच माई फेवरेट एनिमे ऑल्सो, एंड आई वॉज एबल टू टॉक टू अ फ्यू पीपल ऑल्सो। तो दोज आर सम वेरी यूनिक डेज वेर यू आर हाइपर प्रोडक्टिव, और आप उस हाइपर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हो। लेकिन क्योंकि कल मैंने इतना ज़्यादा किया, इसीलिए आज आई एम नॉट दैट प्रोडक्टिव, राइट। आज मेरे बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए, आई कैन फील इट, आज मेरी आंखें थोड़ी दर्द हो रही हैं। तो आज क्या करेंगे, आज हम थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, आज हम कल जितना नहीं करेंगे, ताकि शरीर को थोड़ा सा आराम मिले, ताकि गले को आराम मिले, एंड दैट आई एम एबल टू डू माई वर्क वेल, दैट आई एम एबल टू डू माई जॉब वेल। अगर मैं आज भी कल की ही तरह कि भैया कल तो मैं हाइपर प्रोडक्टिव थी तो आज भी वैसे ही हो जाऊंगी, ये सब करने की कोशिश करूंगी, तो हो सकता है कि आज का दिन भी निकाल लूं ज़बरदस्ती प्रोडक्टिव होते हुए, लेकिन कल फिर मुझे पूरा दिन आई हैव टू लाइट डाउन, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमारा शरीर है, जब मशीन्स तक को ज़रूरत पड़ती है आराम की, वो भी जब हीट अप हो जाती हैं, तो हम तो इंसान है, हमें भी ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ ऑर्गेनिक टिश्यू, तो इसको भी आराम देने की सख्त ज़रूरत होती है। मेंटली आराम करने की, इमोशनली आराम करने की, और फिजिकली आराम करने की तो ज़रूरत होती ही है। तो इसीलिए अपनी टू डू लिस्ट को लंबा लंबा मत बनाइए, एक दिन में 10 से ज़्यादा आइटम अपनी टू डू लिस्ट में मत रखिए। दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डू, इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड वन ऑफ यू इवन आस्क्ड मी टू क्रिएट अ स्मॉल कोर्स ऑन प्रोडक्टिविटी, 1 या 1.5 घंटे का, जहाँ पे आप देख के प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन किया जाता है उसको आप काम कर सको, एंड यू गेट टिप्स। आई विल डेफिनेटली मेक दैट फॉर श्योर। सिंस यू वास्ट, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी के लिए काफ़ी सारा स्केड्यूल बुकड है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अप्रैल के अंत तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मई 15 तक मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए 1 से 1.5 घंटे का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू बी होलिस्टिकली प्रोडक्टिव, वो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करना, इट विल हेल्प यू आउट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए, जब तक वो कोर्स नहीं आता, जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो, तब तक आपको क्या करना है कि एक दिन में टोटल जो काम आपको करना है, इट शुड बी नो मोर देन 10 आइटम्स। आपकी टू डू लिस्ट में कभी भी 10 से ज़्यादा आइटम ना हो। पहले आप उन 10 आइटम्स को चेक करोगे, और उसके बाद अगर हिम्मत बच जाती है तब आप उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। ट्राई एंड डू दैट, एंड यू विल बी सो मच हैप्पियर, सो वेल रेस्टेड, एंड यू विल बी सो मच हेल्थियर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।